आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। जनसेवा शिविर में समय पर नहीं पहुंचे प्रभारी मंत्री, दिव्यांग होते रहे परेशान। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में दीनदयाल अंत्योदय समिति की बैठक हुई आयोजित। आंगनवाड़ी भवन में नहीं है बिजली कनेक्शन, क्षेत्रवासियों ने जताया विरोध। और शिक्षकों के 4 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ समापन, जिला शिक्षा अधिकारी ने दी जानकारी। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम पर नगर निगम की ओर से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण के तहत शिविर आयोजित किया गया, लेकिन प्रभारी मंत्री समय से कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जिस कारण दिव्यांग परेशान होते नजर आए। कई दिव्यांग तो परेशान होकर बिना उपकरण लिए ही अपने घर लौट गए। बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम पर नगर निगम की ओर से जनसेवा अभियान के तहत दूसरे चरण का शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल शामिल होने वाले थे। कार्यक्रम का समय 12 बजे रखा गया था, लेकिन 4 बजे तक भी प्रभारी मंत्री कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जिस कारण कार्यक्रम में पहुंचे दिव्यांग परेशान होकर मंत्री जी के इंतजार में कार्यक्रम स्थल पर ही सो गए। खैराती बाजार से आए दिव्यांग की पत्नी सुनीता पान पाटिल ने बताया कि मेरे पति मनोहर पान पाटिल को 1 वर्ष पूर्व पैरालिसिस हुआ था, जिसको लेकर नगर निगम में हमने क्रमिक उपकरण के लिए आवेदन दिया था। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, लेकिन 4 बजे तक भी कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाया है। पति को परेशानी होने से वह कार्यक्रम स्थल पर ही लेट गए। आइए हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से मंत्री जी के इंतजार में दिव्यांग शिविर में परेशान होते नजर आए। गौरतलब है कि एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिव्यांगों को योजनाओं से लाभान्वित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बुरहानपुर में लगे इस शिविर में दिव्यांगों को उपकरण मिलने की बजाय मंत्री जी का इंतजार करना पड़ रहा है। जी, उनको पैरलेस हुआ है, बुलाया था 12 बजे से आना, फिर 12 बजे से आगे हम उनको बैठे नहीं जाता, उनसे ब्रेन हो गया, उनको पैरलेस हुआ है 12 बजे से। हाँ, अभी लेटना पड़ रहा है, मतलब उनको परेशान हो रहे कहीं ना कहीं। हाँ। कहाँ रहते हो आप? खैराती बाजार सिद्धार्थ। क्या नाम है पति का आपके? मनोहर पान पाटिल। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय दीनदयाल अंत्योदय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री शामिल हुए, जिन्होंने अफसरों से परिचय लेने के बाद योजनाओं के संबंध में समीक्षा की और अफसरों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ मिले, इसके निर्देश दिए। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला स्तरीय दीनदयाल अंत्योदय समिति की बैठक जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर 2 घंटे तक समीक्षा की गई। 2 घंटे तक चली इस बैठक में प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने अफसरों को शिविरों के माध्यम से योजनाओं का लोगों को लाभ मिले, इसके निर्देश दिए हैं। जब प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल से बात की तो उन्होंने बताया कि सरकार से मिले निर्देश के बाद आज बुरहानपुर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अफसरों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को देने के निर्देश दिए हैं और सभी काम ठीक चल रहा है। इस बैठक में बाल कल्याण आयोग के अध्यक्ष रविंद्र मोरे, खंडवा संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, पूर्व महापौर अनिल भोसले, हर्षवर्धन सिंह चौहान, कलेक्टर भव्या मित्तल सहित अंत्योदय समिति के अध्यक्ष, सदस्य और प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। देखो, सरकार की जो योजना है उसका काम तो बढ़िया चल रहा है। यहाँ भी इसी प्रकार से बुरहानपुर पीछे नहीं है, सब बढ़िया काम चल रहा है, क्योंकि हम लोगों की बैठक करने की आदेश होता है। बैठक करके जो भी काम और जुड़े हो जल्दी करने के लिए आज बैठक रखी गई है। इसमें माननीय सांसद जी भी है, पूर्व विधायक मंत्री जी भी है, विधायक साहब भी है, सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जो भी कमियाँ का कारण है नहीं, हर काम अच्छा हो रहा है। बुरहानपुर के सलीम कॉलोनी क्षेत्र में आंगनवाड़ी भवन पर बिजली का कनेक्शन नहीं होने के कारण यहां पर गर्मी के दिनों में बच्चे परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर आज क्षेत्रवासियों ने आंगनवाड़ी भवन पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन से बिजली कनेक्शन की गुहार लगाई।
बुरहानपुर के सलीम कॉलोनी क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 3 पर बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण गर्मी के दिनों में आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की परेशानियों को देखते हुए क्षेत्रवासियों ने आंगनवाड़ी भवन पहुंचकर विरोध जताते हुए जिला प्रशासन से जिम्मेदार अफसरों से इस ओर ध्यान देकर आंगनवाड़ी भवन को बिजली कनेक्शन देने की गुहार लगाई। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि 48 डिग्री के तापमान में भी आंगनवाड़ी भवन पर पढ़ने के लिए बच्चे सुबह से पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं होने के कारण बच्चे गर्मी से परेशान हो रहे हैं। इस गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस ओर ध्यान देकर बिजली का कनेक्शन देना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से आंगनवाड़ी भवन में बैठकर पढ़ सके। गौरतलब है कि इस आंगनवाड़ी पर 34 बच्चे दर्ज है, लेकिन गर्मी के कारण 10 बच्चे ही आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुंच रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर ध्यान देकर बिजली का कनेक्शन मुहैया कराया जाता है या इसी तरह से बच्चों को परेशान होना पड़ेगा। बस सिर्फ बोले गर्मी होती है इसलिए नहीं आते, ऐसे बोलते हैं बच्चे। क्या बिजली नहीं है क्या यहाँ पर? हाँ, बिजली नहीं है। कितने दिनों से? बहुत दिनों से बिजली इधर कितने हम 17-18 साल हो गए। क्या चाहते हो आप? बस वही चाहते हैं कि खंबा आ जाए इधर और हमारे बच्चे के लिए सुरक्षा हो जाए। ये सलीम कॉलोनी में आंगनवाड़ी है तो इसकी लाइन की परेशानी है बस। अच्छा, क्या हो रहा लाइन नहीं होने से? जैसे खंबा बच्चे ही नहीं आ रहे ना फिर, और सब कुछ परेशानी है लाइन के बारे। दूर दूर तार से लाइन ला रहे हैं हम, तो तार टूट जाते हैं, फिर जुड़ा जाके उनको। मतलब गर्मी के दिनों में यहाँ बिजली नहीं। क्या चाहते हो आप? लाइट होना हमारे को बस। मेरे पास 3 से 6 वर्ष तक के 34 बच्चे, उसमें से 10-12 ये गर्मी के कारण मतलब बच्चे तो आते, पर गर्मी लाइट नहीं है तो इसके कारण बच्चे आ नहीं पा रहे हैं अभी। क्या आंगनवाड़ी का समय क्या है सुबह से? हमारे आंगनवाड़ी का समय है अभी गर्मी का 8 बजे से तो 11-12 बजे तक है, 12 बजे तक, पर वो बच्चे जल्दी छोड़ना पड़ते फिर। आज लोगों ने यहाँ विरोध जताया है कि हाँ, लाइट होना चाहिए, तो क्या आप भी मांग करोगे? हाँ, लाइट की मांग लोगों बोल रहे हैं, हमारे बच्चों को लाइट होना। बुरहानपुर के शासकीय सुभाष स्कूल में जिले के 104 शिक्षकों को 4 दिन तक पाठ्यक्रम के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां कराने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षक स्कूलों में विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ खेल खेल में शिक्षा देंगे ताकि विद्यार्थियों में छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच दिया जा सके। बुरहानपुर की शासकीय सुभाष स्कूल में लोक शिक्षण संचालनालय स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल के निर्देश पर 21वीं सदी के कौशल पर आधारित सतत एवं व्यापक अधिगम एवं मूल्यांकन CCLE कार्यक्रम पर प्राचार्य एवं शिक्षकों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 10 मास्टर ट्रेनरों ने जिले के 104 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया। जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 मई से 18 मई तक 4 दिवसीय शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। 10 मास्टर ट्रेनरों ने शिक्षकों को पाठ्यक्रम के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल में शिक्षा और विद्यार्थियों में छुपी हुई प्रतिभा को निहारने के लिए यह प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षक स्कूलों में विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ खेल खेल में शिक्षा का ज्ञान देंगे। विद्यार्थियों में छुपे हुए प्रतिभाओं को निहारने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है ताकि विद्यार्थियों को मंच प्रदान किया जा सके। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद थे। ये स्कूलों में रेगुलर पाठ्यक्रम के साथ CCLE गतिविधियाँ होती है। ये CCLE के संबंध में आज सभी शिक्षकों को हर स्कूल से एक प्राचार्य और एक शिक्षक, यानी प्रत्येक स्कूल से 2 शिक्षकों को प्रशिक्षण आज दिया जा रहा है। कितने शिक्षक सम्मिलित होंगे? इसमें 104 शिक्षक सम्मिलित है। क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है इनको? प्रशिक्षण में जैसे हमारे पाठ्यक्रम के साथ साथ जो अतिरिक्त गतिविधियाँ होती है, बाल सभा होती है, इस प्रकार से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसके बारे में बच्चों को कैसे उसमें सम्मिलित करा जाए और सप्ताह में 1 दिन इस प्रकार की गतिविधियाँ शाला में आयोजित की जाए। बुरहानपुर के संजय नगर की एक निजी होटल में ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन जन जागृति अभियान समिति की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने LPG गैस को लेकर दुष्परिणाम बताए और जिला प्रशासन से कार्यवाही की गुहार लगाई। बुरहानपुर के संजय नगर स्थित एक निजी होटल में ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन जन जागृति अभियान की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया।
पत्रकार वार्ता में फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में जगह जगह एलपीजी कनेक्शन बड़ी मात्रा में एकत्रित कर रखे जाते हैं। इससे विस्फोट का डर बना रहता है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि गैस सिलेंडर लेते समय नाप तोल करें। आरोप लगाते हुए कहा कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों से गैस निकाल दी जाती है, तो वहीं ऐसे विस्फोटों से बचने के लिए उन्होंने जिले के जिम्मेदार अफसरों से ऐसे गैस सिलेंडर को एकत्रित कर रखने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही करने की गुहार लगाई। फाउंडेशन के सदस्यों का कहना है कि महाराष्ट्र से इस जन जागृति अभियान की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र के 18 जिलों में अभियान चलाया गया है। जिला प्रशासन ने ध्यान देकर 85% सुधार लाया है। मध्य प्रदेश में भी इस तरह का सुधार हो, इसके लिए मध्य प्रदेश में जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती है, तो उन्होंने जन अभियान चलाने की प्रशासन को चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री जी का जो सोच है बहुत अच्छी सोच है। उज्ज्वला योजना लाया उन्होंने, 100 रुपये में कनेक्शन दिए, जो इसका 4000 रुपये खर्चा स्टेट गवर्नमेंट को लगभग उठाना पड़ रहा है। पर इसका जो दुरुपयोग है ये गैस वितरक लेते हैं। क्या होता है, आज एक गरीब जो मजदूर है उसको 1150 रुपये का सिलेंडर रहता है, उसको 960 रुपये में। एक मजदूरी करने वाला 960 रुपये हर महीने कहाँ से लाएंगे, और हर महीने सिलेंडर वो तो यूज़ करता ही नहीं है। वो तो 4-5 बहुत हो गए, 5 सिलेंडर के ऊपर उसको सिलेंडर ही नहीं लगता है। तो ये लोग तो पूरी बुकिंग उसके नाम पे दिखाते हैं और बाकी का जो बचा हुआ ये ऐसे काले जगह पर यूज़ होता है। बुरहानपुर के दाऊदपुरा क्षेत्र में जिला हज कमेटी की ओर से हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। यहां पर उन्होंने टीके लगाकर हज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में हाजी मौजूद थे। बुरहानपुर के दाऊदपुरा क्षेत्र में जिला हज कमेटी के नेतृत्व में हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों का कैंप आयोजित किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए टीके लगाए गए। बुरहानपुर जिले से हज यात्रा पर 160 यात्री जाने वाले हैं। इस कैंप में हाजियों को शाही जामा मस्जिद के अनवाल उल्ला बुखारी ने जरूरी अरकान बताए। इसके बाद सभी हाजियों को टीके भी लगाए गए। जिला हज कमेटी के प्रभारी अधिवक्ता फरीद अहमद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला हज कमेटी के बैनर तले यह कैंप आयोजित किया गया, जिसमें जिले से जाने वाले 160 से अधिक हाजी महिला एवं पुरुष को ट्रेनिंग देकर उन्हें टीके लगाए गए। ट्रेनर मतीन अजमल के हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों को ट्रेनिंग दी। बुरहानपुर के लोदीपुरा स्थित दरगाह हकीमी में 4 दिवसीय प्रवास पर बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु पहुंचे थे। आज कार में सवार होकर समाजजनों के यहां पर आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। जगह जगह उनका दीदार करने के लिए लोगों की भीड़ नजर आई। आज रात ट्रेन से सैयदना मुंबई के लिए रवाना होंगे। बुरहानपुर के 4 दिवसीय प्रवास पर लोदीपुरा स्थित दरगाह हकीमी पहुंचे दाऊदी बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु आज कार में सवार होकर समाजजनों के यहां पर पहुंचे और उन्होंने समाजजनों को आशीर्वाद दिया। उनका दीदार करने के लिए लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ नजर आई। दाऊदी बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन मौला गुरुवार को अनुयायियों के घर व प्रतिष्ठानों पर पहुंचे। पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे अनुयायियों ने धर्मगुरु की एक झलक पाकर खुशी जताई। भाव विभोर हुए अनुयायियों ने मौला मौला की पुकार करते हुए हाथ जोड़कर अभिवादन किया और पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। आज रात को ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना होंगे। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।